जनाब उस्मान गनी सुलह हुदैबिया के मौका पर इमामुल अंबिया 1400 सहाबा को लेकर गए हैं उम्रा अदा फरमाने के लिए। तो मक्का से बाहर हुदैबिया के मैदान में ठहरे। अहले मक्का को ख़बर मिली, उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर आप लोगों ने मक्का में कदम रखा तो हम हरम की हुर्मत को भूल जाएंगे और हम आपको तहे तेग करेंगे, आप पर तलवारें निकालेंगे। तो असहाबे राय ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर अहले मक्का की तरफ भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम जंग करने तो नहीं आए, हमारे पास ना असला है ना तलवारें हैं, हम तो आए उम्रा अदा करने के लिए, लिहाजा हमें उम्रा अदा करने की तो इजाज़त दी जाए। अब इमामुल अंबिया ने तमाम सहाबा की तरफ देखा, 1400 सहाबा की तरफ देखा है और निगाह इंतखाब जनाब उस्मान गनी पे आके रुकी है। जनाब उस्मान गनी को अपना सफ़ीर, अपना नुमाइंदा बनाकर अहले मक्का की तरफ भेजा गया है। और ये तो आप जानते हैं हमारे यहाँ भी सफ़ीर आते हैं, अमूमन हम ख़बरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जी ईरान का सफ़ीर आया है, अरब का सफ़ीर आया है, जर्मन का सफ़ीर आया है। तो आदाब सफ़ारत, ये सफ़ीर जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है। अब कोई अमेरिका का सफ़ीर है, कोई पाकिस्तान का, कोई ईरान का, कोई अरब का, कोई यूरोप का सफ़ीर है, उस्मान गनी किस हुकूमत के सफ़ीर बन के जा रहे हैं? उस्मान सल्तनत मुस्तफ़ा के सफ़ीर बन के जा रहे हैं। और जब जनाब उस्मान गनी को भेजा गया है, चाहे सफ़ीर की ज़िम्मेदारी क्या होती है, ये सफ़ीर का मकाम व ओहदा क्या होता है। सफ़ीर को हुकूमत भेजती है कि जो तुम वाहिदा करके आओगे, जो वादा करके आओगे, हुकूमत उसे पूरा करेगी। सफ़ीर जो वादा करके आता है ना, जो मुआहिदा पर दस्तखत करके आता है, हुकूमत उसे पूरा करने की पाबंद है। इमामुल अंबिया ने जनाब उस्मान गनी को भेजा है, उस्मान जाओ, वादा तुम कर आना, निभा के हम दिखा देंगे। वादा तुम कर आना, पूरा हम करके दिखा देंगे। उस्मान गनी गए, अहले मक्का ने आपको रोक लिया और कहा उस्मान तुम आगे हो तो चूँकि तुम्हारा यहाँ ख़ानदान भी है और तुम्हारा एक इज़्ज़तदार घराना था मक्का में, लिहाजा हम तुम्हारा लिहाज करते हुए तुम्हें उम्रे की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी को इजाज़त नहीं। तुम उम्रा अदा करना चाहते हो, ये सामने हरम है, तवाफ़ काबा कर लो, हजर अस्वद का बोसा ले लो, मकाम इब्राहीम के नफल पढ़ लो, सफ़ा मरवा की सही कर लो, तुम उम्रा अदा कर लो, तुम्हारे नबी को इजाज़त नहीं। मोअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन, अब जनाब उस्मान गनी का अकीदा देखें। आपने फरमाया अहले मक्का क्या समझते हो, उस्मान अपने नबी को छोड़कर काबे का तवाफ़ करेगा? फरमाया उस्मान उस वक़्त तक काबे का तवाफ़ नहीं करेगा जब तक मेरा नबी मेरे साथ नहीं आ जाता। बाज़ जगहों पर आपने जुमला पढ़ा होगा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये रिक्शों के पीछे लिखा होता है, दुकानों में स्टिकर लगे होते हैं, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये अल्लाह के रसूल के लिए है। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत का हिस्सा है जिसका तर्जुमा है हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफ़ी है, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। लेकिन उससे पहले भी एक लफ्ज़ है फ़कुल हस्बी अल्लाह, ए महबूब आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। हमारा वही अकीदा और ईमान है जो जनाब सिद्दीक़ अकबर का है कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। चूँकि हमारे और अल्लाह के दरमियान हजूर की नबूवत का वास्ता है, हजूर और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ वास्ता नहीं। इसलिए हमें यह कहना चाहिए मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। ये गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यही जनाब उस्मान गनी का भी अकीदा है। इसलिए कि आप हरम के सामने खड़े हैं और उम्रा नहीं अदा फरमा रहे। अगर जनाब उस्मान गनी इस अकीदे वाले होते कि मेरे लिए सिर्फ़ अल्लाह काफ़ी है तो आगे बढ़ के उम्रा अदा कर लेते। लेकिन आपने फरमाया मैं उस वक़्त तक काबे का तवाफ़ नहीं करूँगा जब तक मेरा नबी मेरे साथ नहीं आ जाता। अच्छा, अगर जनाब उस्मान गनी उस रोज़ उम्रा कर लेते, कदगन तो कोई नहीं था, और उम्रा अदा करते तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उनकी नीयत पर तो कोई शक नहीं। कुरान कहता है यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, सहाबा इबादत करते हैं अल्लाह के फ़ज़ल के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। उस्मान गनी उस रोज़ उम्रा कर लेते तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए उम्रा करना था, और आपने उम्रा छोड़ा है तो हजूर के अदब में छोड़ा है, हजूर के अदब में उम्रा छोड़ा है। इससे पता चला उस्मान गनी का अकीदा ये है, हजूर को छोड़ के अल्लाह को राज़ी नहीं किया जा सकता, हजूर को छोड़ के अल्लाह को राज़ी नहीं किया जा सकता। इधर उस्मान गनी को रोक लिया गया और अफवाह फैला दी गई, उस्मान शहीद हो गए हैं। उधर हुदैबिया में इमामुल अंबिया 1500 सहाबा के साथ जलवा फ़रोज़ हैं। तो किसी सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, उस्मान कितने खुश नसीब हैं, उन्होंने तो उम्रा अदा फरमा लिया होगा, तवाफ़ कर लिया होगा, सही कर ली होगी। हमारे आका करीम मुस्कुराए, फरमाया मुझे यकीन है मेरा उस्मान
مجھے چھوڑ کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ حضور کو کتنا مان ہے جناب عثمان غنی پر، اور جناب عثمان غنی نے بھی اس مان پر اپنے آپ کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے بھی پھر عمرہ نہیں ادا کیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو امام الانبیاء نے پھر صحابہ سے بیعت لی ہے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ 1400 صحابہ سے کہ میرے ہاتھ پر وعدہ کرو عثمان کا خون بہا لیا جائے گا، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ 1400 صحابہ یوں لائن میں کھڑے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر رہے ہیں۔ جب صحابہ بیعت کر چکے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، محبوب جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر قرآن کے لفظوں پر بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ امام الانبیاء کا دست مبارک ہے، صحابہ نے بیعت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ اور پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، تو عقیدہ ذہن نشین رکھیں اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، یہ استخوانی ہاتھ، پنجے والا ہاتھ نہیں، وہ ہاتھ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ جو دست قدرت ہے جس میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ فرمایا میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر آ گئے ہے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھیں کہ پہلے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، اوپر اللہ کا ہاتھ آ گئے ہے۔ تو پھر ایک سوال شعور کے دریچوں پر دستک دیتا ہے، جن کا ہاتھ اللہ پکڑ لے، اللہ کا رسول پکڑ لے، انہیں پھر کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا ہے اور اللہ کے رسول نے پکڑ لیا ہے۔ جناب عثمان غنی کتنے قیمتی ہیں، یہ کوئی رسول اللہ سے پوچھے، یہ کوئی قرآن سے پوچھے۔